ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको अच्छी सफलता मिले और कर्म हमेशा अच्छे करें, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सच्चा साथी होगा, जो आपको सच्चा प्यार करने वाला होगा, जो आपको सच्चे दिल से चाहेगा, वो आपके साथ 3 काम जरूर करेगा। पहले तो हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि वो सच्चा साथी है कौन, और अगर वो सच्चा साथी हमारे जीवन में आ चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वही सच्चा साथी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए, घूमने फिरने के लिए कि हाँ एक साथी होना चाहिए, एक साथी बना लेते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं मेंटली, फिजिकली। और ऐसे केस में वो इंसान जो मैनिपुलेट होता है वो बहुत परेशान रहता है, क्योंकि वो तो उसको सच्चा चाहने वाला होता है, लेकिन जो सामने जो उसकी मंशा यही होती है कि मौज मस्ती। तो ऐसे में अक्सर जो दूसरों की ज़िंदगियां हैम्पर होती है, और ज़्यादातर जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो वाकई में सच्चे होते हैं और वो अपने जो साथी है उसको सच्चे दिल से चाहते हैं, उसको लाइफ टाइम के लिए एक अपना जीवन संगिनी या साथी बनाना चाहते हैं। ऐसे ही मेरे पास कुछ साल पहले एक लड़की मुझे मिली थी। एज ए डॉक्टर मैं हूँ, तो काउंसलिंग के लिए लोग ज़्यादातर जो मेंटल पर्टर्ब हो जाते हैं या ऐसा लगता है कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, या ऐसे कोई बड़ों की सलाह ली जाती है। तो जब वो मेरे से मिली तो वो कह रही थी कि मेरा जो साथी है मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता, मुझे उसके साथ रह के भी अकेला महसूस होता है, मैं उदास रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ भी नहीं समझता, उसके जीवन में मैं कोई अहमियत नहीं रखती हूँ, बस घूमना फिरने के लिए मैं एक साथी हूँ, घूमने फिरने के लिए, कि वो अकेला ना रहे, उसको बस अपनी पड़ी रहती है। और जब मैंने ये पूछा कि और क्या महसूस होता है उसके साथ आप रह के, क्या खुशी नहीं लगती आपको, तो वो लड़की ने जवाब दिया कि खुशी तो दूर, वो मुझे कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलवाता है। उसको ये लगता है कि मैं अगर उसकी फैमिली मेम्बर को जान जाऊंगी तो शायद उसकी ज़िंदगी में बड़ा तूफान आ जाएगा। वो हमेशा ये कहता है कि मेरी मम्मी नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, कभी नहीं मिलवाता, ना जिक्र करता, ना कभी फैमिली की कोई भी बात शेयर करता, ना मुझसे कुछ पूछता। ठीक है, फिर मैंने उससे यही पूछा कि आप उसके साथ रह के भी खुश नहीं हो, अकेले हो, तो आप रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल जाते हो। तो वो कहती है कि वो उसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है उसके साथ खींचता हुआ चला जाता है, और वो जैसे जैसे बोलता मैं करने लगती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे हावी हो गया है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो बने आप एक दूसरे के लिए नहीं होते हो, लेकिन कुछ वजह से आप उसके कर्म काम को कर रहे हो, या आप उसने आपको इतना मैनिपुलेट कर रखा है, इतना ज़्यादा आपको अपने वश में जिसको बोलते हैं ना वो कर रखा है, जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति लो हो जाती है। तो ऐसे केस में मैंने उससे यही कहा कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलो, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और वो कुछ टाइम के बाद उस रिश्ते से बाहर निकल गई, ब्रेकअप कर लिया, और फिर वो अपने आप को ईश्वर की तरफ लेकर गई, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो मेडिटेशन के थ्रू ही उस रिश्ते से बाहर निकल पाई, अपने मन को मजबूत किया। तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप भी कहीं गलत रिश्ते पे तो नहीं हो। तो आप इन संकेतों को, ये जो चिन्ह होते हैं कि भाई कोई आपसे सच्चा चाहता है, तो उसकी कुछ, वो आपके साथ ये 3 काम जरूर करेगा। और जो पहला काम होता है कि वो आपको अपना फैमिली का सदस्य ही मानेगा, आपको अपना फैमिली मेंबर ही आपको मानेगा,
और जैसा वो अपने भाई बहन के साथ कंफर्ट में रहता है, सिक्योरिटी रहती है, वो अपने शेयर करता है बातें अच्छी बुरी, वैसे आपके भी साथ शेयर करेगा। आपको कहीं लेके जाएगा, जैसे अपनी बहन की केयर करता है वैसे आपकी भी केयर करता हुआ नज़र आएगा। आपके साथ तो आपका साथी अगर केयरिंग है, आपको एज ए फैमिली मेम्बर उसका सदस्य की तरह मानता है, अपनी फैमिली के हर सदस्य के बारे में आपको डिस्कस करता है, उसको बताता है कि वो ऐसा है वैसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, बहुत केयर करती है, तो समझ लेना वो साथी आपका सच्चा चाहने वाला है। दूसरा जो वो काम करेगा आपके साथ, वो आपके जो फ्यूचर है, अपने फ्यूचर के लिए की प्लानिंग करेगा, आपकी सलाह लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी बातों को वैल्यू देगा, आपकी बातों को सुनेगा कि आप अपनी लाइफ को लेकर आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी जीवन का उद्देश्य क्या है, और दोनों मिलकर जब जीवन में साथ चलोगे तो जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा। क्या पैसा कमाना ही सिर्फ उद्देश्य रहेगा, या थोड़ा समाज सेवा भी करोगे, भक्ति करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, सब कुछ डिस्कस करना चाहेगा आपके साथ। प्लस अपनी फैमिली की भी प्लानिंग करेगा आपके साथ। तो ऐसे लोग अगर आपके साथ कर रहे हैं कि जीवन की यात्रा को डिस्कस कर रहे हैं कि आगे की जीवन की यात्रा हमारी कैसी रहेगी, उसमें आपकी बातों का सम्मान कर रहा, आदर कर रहा, सुनने की इच्छा है उसके मन में कि आप क्या सोचते हो लाइफ को लेकर, आपका गोल क्या है लाइफ को लेकर, तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि वो आपका सच्चा चाहने वाला है। तीसरा, आपसे प्यार करेगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप उसके साथ रह के लाइफ को जीने की सोचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि उसके साथ जो मेरे जो जितने भी पल बन रहे बीत रहे हैं वो एक याद की तरह है, याद बनता जा रहा है, और अच्छी-अच्छी जो गोल है वो, मतलब जो अच्छे-अच्छे पल है वो एक अच्छी-अच्छी यादें के रूप में रहेगी। और दूसरा, आप उदास नहीं होने देगा आपको। अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाई है, उस कठिनाई को भी वो अपने ऊपर लेगा, उसको महसूस करेगा, आपके जीवन को उन कठिनाइयों को सॉल्व करेगा। आपके दुःख भरे मतलब जो पल होंगे आपके जीवन में, हर इंसान के जीवन में दुःख के पल भी आते हैं, उस समय वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उस समय वो आपका एक मजबूत पिलर बन के आपके साथ खड़ा रहेगा। और यही 3 काम एक सच्चा चाहने वाला आपके साथ भी अगर कर रहा है तो आपका वो सच्चा साथी है। और इन तीनों कामों को आप चेक करो कि उसकी मंशा क्या है, उसमें उसकी इंटेंशन क्या है, उसको चेक करिए आप। अगर वो फैमिली को डिस्कस कर रहा है, मतलब वो अपनी फैमिली मेंबर के बारे में आपको बता रहा है, यानी कि आपको अपनी फैमिली का ही सदस्य समझता है। और दूसरा, आप अपने फैमिली को भी आपके बारे में बता चुका है, मतलब लॉयल पर्सन है, लॉयल। और ऐसे लॉयल पर्सन को आप कभी धोखा मत देना। ये लॉयल पर्सन जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की दोनों में ये क्वालिटी है तो दोनों ही साथ ही सच्चे। दोनों में से एक कोई ना नुकुर कर रहा है, कह रहा है कि नहीं मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मेरे पापा नहीं मानेंगे, कभी उसको बताने की कोशिश नहीं करेगा, डरेगा, है ना, ने मिलवाएगा भी नहीं, तो ऐसे रिश्तों में अपना समय को बर्बाद ना करें और इस रिश्तों से बाहर निकल जाएं। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को यही आगाह कर रहा है कि जो सच्चा चाहने वाला होगा उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी, और जो टाइम पास करने वाले होंगे उसके में क्या क्वालिटीज़ होंगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लोगों को भी पता चले कि भाई उसका सच्चा साथी कैसा है और क्या वैल्यू है उसकी लाइफ में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।